ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स शून्य स्तर से संस्कृत भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, संभाषण करना तथा संस्कृत के ग्रंथों को पढ़कर के समझना सिखाने के लिए इस पुस्तक पर आधारित यह कोर्स तैयार किया जा रहा है। इस कोर्स की आज हम कक्षा संख्या षड्विंशत्युत्तर शततमी 126वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स। उस पर आप क्लिक करके सभी कक्षाओं को क्रमानुसार अपने समय की अनुकूलता से जब चाहें तब पढ़ते रहें। जो भी गृह कार्य आदि आपको इसमें दिया गया है वो सब आप करते जाइएगा और आप 3 से 4 माह में अच्छे संस्कृत के ज्ञाता बन जाएंगे। लिखना, बोलना, संस्कृत के गीता, रामायण, महाभारत आदि जो ग्रंथ हैं संस्कृत में ही पढ़ करके आप समझना सीख जाएं। ये अभियान पूर्णतः मित्रों निःशुल्क चलाया जा रहा है। आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता, आपसे कोई फीस नहीं ली जाती। परंतु इस अभियान को चलाने के लिए हमें प्रति माह, ध्यान दीजिएगा, प्रति माह कम से कम आज की तारीख में, ये वीडियो देख लीजिएगा जिस डेट में हम बना रहे हैं, तो आज के समय में हमें इस प्लेटफॉर्म को संचालित करने के लिए पूरी टीम के साथ में हमें कम से कम 45 से 50 हजार रुपये प्रति माह व्यय करना होता है, तब ये सारी गतिविधियां संचालित होती हैं। ये सारा जो भी व्यय है ये आप सभी के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। हमारा कोई आय का स्रोत नहीं है, हमें कोई सरकार फंड नहीं देती है, ना हम सरकार से फंड लेते हैं, ना लेने की इच्छा रखते हैं। सारा जो भी व्यय है ये आपसे हम भिक्षा के रूप में मांग करके एकत्रित करते हैं। इसलिए आप सभी पाठकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस अभियान को संचालित करने में मासिक सदस्य बन जाइएगा। हमें मासिक सदस्य चाहिए। अभी हमारे सदस्यों की संख्या बहुत कम है, हमें चिंता बनी रहती है कि हम अपना व्यय कैसे पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो आप मासिक सदस्य बन जाइएगा अपने सामर्थ्य के अनुसार। आपका जितना भी परमात्मा ने आपको सामर्थ्य दिया है उतना प्रति माह बिना कहे हुए, हम तो केवल सूचनाएं देते हैं। ठीक है, किसी से कोई ऐसा व्यक्तिगत हम मांगते नहीं है। जिनको भी लगता है अच्छा कार्य हो रहा है हमें देना चाहिए, तो आप सभी मासिक सदस्य बन करके जितना भी आप पर सामर्थ्य है, ठीक है, ये अकाउंट, इस अकाउंट के माध्यम से हम सभी गतिविधियां संचालित करते हैं वर्तमान में। और ये सारा डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहां से देख लीजिएगा। और ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ये नंबर दिया है 9582104261। इस पर आप अपना सहयोग भेज सकते हैं इसी अकाउंट में।
और सरलता से आप हमें सहयोग प्रदान करने के लिए, ये आपकी सुविधा के लिए हमने ये आपको स्कैन जो QR कोड है वो आपको यहाँ में दिखा देता हूँ। इससे आप वीडियो के ऊपर से स्कैन करके आराम से सहयोग दे दीजिएगा। आप अपना कर्तव्य समझ करके, हम अपना कर्तव्य समझ करके निरंतर बिना किसी भेदभाव के सबके लिए अपने विद्या का दान कर रहे हैं। हमारे ऋषि मुनियों की यही परंपरा है कि विद्या दान करते समय हम कोई फीस ना लें। जो भी विद्या का जिज्ञासु है, चाहे उसके पास में पैसे हैं अथवा नहीं है, सबको विद्या प्राप्ति का अधिकार है। तो संस्कृत पढ़ने का अधिकार प्राणी मात्र को अर्थात मनुष्य मात्र को है। कोई भी आकर के पढ़ सकता है, ठीक है। हम किसी से कोई भी शुल्क नहीं मांगते हैं, कुछ भी नहीं मांगते हैं। आप आइएगा, पढ़िएगा। अब इस संचालन करने के लिए सहयोग की आवश्यकता होती है, तो आप भी स्वेच्छा से सहयोग कीजिएगा, आप भी पुण्य कमाइएगा, चलिएगा। तो ये आपसे प्रति माह हमें सहयोग भेजते रहिएगा आप, ठीक है। और हमारा जो लक्ष्य है, प्रथम चरण में 1 करोड़ लोगों को संस्कृत भाषा सिखाना ऑनलाइन, उनके घर पर ही। इसके लिए आपसे हम निवेदन यही करते रहते हैं कि आप प्रति व्यक्ति, प्रति पाठक कम से कम 1,000 लोगों को इस संस्कृत पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिएगा। यहाँ कोर्स तैयार कर दिए हैं, कोई भी पढ़ सकता है, कभी भी पढ़ सकता है, ठीक है। और अधिक कोई कठिनाई होती है तो व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिए। चलिएगा मित्रों, तो अब हम चलते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको, गत 2 कक्षाओं में हम कर्मवाच्य और भाववाच्य सीख रहे हैं, ठीक है। और हमने आपको नियम भी पूरा बता दिया है। नियम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। 2 बार पढ़ दिए, दोबारा नहीं पढ़ेंगे, मतलब ये नियम बता दिया था पूरा मैंने कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य का, ठीक है। और इनका जो धातु रूप चलते हैं उनको बनाने का तरीका भी आपको बता दिया था मैंने, बनाने का तरीका भी बता दिया था। कुछ धातु है, मैंने ये 5 लकारों का मैंने तरीका बता दिया था कि आप कैसे इनका रूप बना पाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था। और कुछ धातुएं आपको बताई थी, ठीक है। ये सेवते धातु के जो संक्षिप्त प्रत्यय, इनके माध्यम से हमको रूप बनाना होता है, ठीक है। तो कुछ धातु मैंने आपको बताई थी, ये जैसे पट का बताया था मैंने, गम का बताया था, हस का बताया था, ठीक है। मुख्य रूप से 2-3 धातु बताई थी मैंने आपको, ठीक है। तो इनके रूप आपको मैंने बताया था कि इनका 5 लकारों में आप रूप बनाइएगा। और मैंने ये भी आपको निवेदन किया था कि अगली कक्षा में मैं आपको बना करके बता दूंगा, ठीक है। बाकी मैं आपको कुछ अनुवाद यहाँ पर बना के बताऊंगा, उससे आपको अभ्यास कराना होगा, ठीक है। तो वो भी कराएंगे, ठीक। तो सबसे पहले धातु रूप तो मैं आपको अभी बनाना बता देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं आपके लिए कुछ अनुवाद लेकर के आया हूं, जिनसे आपको मालूम पड़ेगा कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे बदलते हैं, ठीक है। नियम जो पढ़ा है वो कैसे घटित होता है, ठीक है। तो अब आ जाइएगा, ये धातु थी हमारी, मानिएगा कि मैंने कुछ धातु बताई थी। इसमें सबसे पहले हम पट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं जी? ये पट ले लेते हैं। पट का मैं आपको रूप बोल करके बता देता हूं, ठीक है। एक एक रूप 5 लकारों का लिख करके बता देता हूं पट का। आ जाइएगा। ठीक है, पट धातु है, हम पट का रूप चलाएंगे कर्मवाच्य में, क्योंकि सकर्मक धातु कर्मवाच्य में चलाएंगे, ठीक है। आपने जो लिखा है उसको मिलान करते जाइएगा कैसे सही है। पहले हम लट में चलाते हैं इसका। तो लट में क्या चलेगा? प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा? पठ्य ते, ठीक है। अब आगे इसका चलाएंगे पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते, पठ्यसे, पठ्येथे, पठ्यध्वे, पठ्ये, पठ्यावहे, पठ्यामहे। ये लट लकार का हो गया। अब इसी को लोट में लाएंगे।
लोट में क्या बनेगा? पठ्यताम। ठीक है, ये बनेगा पठ्यताम। तो बिल्कुल आप अपनी पुस्तक में भी सेब का रूप खोल लीजिएगा, वहां से आपको बहुत सुविधा होगी। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं फिर भी। ठीक है, अब देखिएगा पठ्यताम, तो पठ्यताम, पठ्येताम, पठ्यंताम, पठ्यस्व, पठ्येथाम, पठ्यध्वम, पठ्यई, पठ्यावहई, पठ्यामहई। लोट का हो गया। अब लंग आ जाइएगा आप। लंग में बनेगा अपाठ्यत, अपाठ्यत, ऐसा बनेगा। ठीक है, तब पूरा रहेगा, अलंकृत रहेगा, हाथ में नहीं पा जाए। अपठ्यत, अपठ्येताम, अपठ्यंत, अपठ्यथाः, अपठ्येथाम, अपठ्यध्वम, अपठ्ये, अपठ्यावहि, अपठ्यामहि। ये लंग हो गया आपका। चलिएगा अब और आगे आ जाइएगा। लंग के बाद है हमारा विधिलिंग। विधिलिंग, ठीक है, विधिलिंग में क्या बनेगा? पठ्येता। ठीक है, पठ्येत, पठ्येया, पठ्येयाताम, पठ्येरन, पठ्येथाः, पठ्येयाथाम, पठ्येध्वम, पठ्येय, पठ्येवहि, पठ्येमहि। ये विधिलिंग हो गया। और आत्मनेपद में, वो लृट लकार में आत्मनेपद चलता है, ये बताई दिया आपको पहले। तो क्या बनेगा जी? पाठिष्यते। ठीक है, ये बनेगा। चलाइएगा। पठिष्यते, पठिष्येते, पठिष्यन्ते, पठिष्यसे, पठिष्येथे, पठिष्यध्वे, पठिष्ये, पठिष्यावहे, पठिष्यामहे। ये आपका पठ धातु का मैंने पांचों लकारों का आपको कर्मवाच्य का रूप बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद में हमारी कौन सी धातु थी, आइएगा देख लेते हैं। मैंने कौन सी बताई थी आपको? ये गम धातु। ठीक है, गम का भी चला लेते हैं। गम का भी मैं लिख के बता देता हूं आपको। चलिएगा, आइए अब हम इसको हटा देते हैं यहां से। ये ठीक है, लकार यहीं लिखे रहेंगे आपके। अब पठ पर आ जाए, वो गम धातु बदल देते हैं इसको, क्या बन जाएगी? गम। गम मिल रही है तो गम बचता है उसका। ठीक है, अब देखिएगा गम का क्या बनेगा? गम्यते। ठीक है, गम्यते, गम्येते, गम्यन्ते, गम्यसे, गम्येथे, गम्यध्वे, गम्ये, गम्यावहे, गम्यामहे। लोट। गम्यताम, गम्यताम, गम्येताम, गम्यन्ताम, गम्यस्व, गम्येथाम, गम्यध्वम, गम्यै, गम्यावहै, गम्यामहै। ठीक है, लंग आगम्यत। तो आगम्यत, आगम्येताम, आगम्यन्त, आगम्यथाः, आगम्येथाम, आगम्यध्वम, आगम्ये, आगम्यावहि, आगम्यामहि। विधिलिंग बनेगा, वही बनेगा गम्येता, गम्येता, गम्येयाताम,
गम्येरन, गम्येथाः, गम्येयाथाम, गम्येध्वम। ठीक है, गम्येय, गम्येवाहि, गम्येमाहि। लंग लकार में इसमें क्या बनेगा, वो लिट लकार में, लंग तो हो गया, विदलिंग भी होगा, लिट लकार में, लिट लकार में इसका रूप बनता है, ऐसा बनता है गंस्यते। हाँ, ऐसा नहीं बनेगा, एक मिनट। लिट में इसका बनता है गंस्यते। ठीक है, क्या बनता है जी, गंस्यते। तो वही वैसे ही चलेगा, गंस्यते, गंस्येते, गंस्यन्ते, गंस्यसे, गंस्येथे, गंस्यध्वे, गंस्ये, गंस्यावहे, गंस्यामहे। ये गम का हो गया। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया, थोड़ा गम का अलग होता है, और भी बात कर लेते हैं, आ जाइएगा। एक मैंने आपको बताया था हस का, क्या बताया था, हस का। हस धातु कैसी है, अकर्मक। कैसी है बोलो, हस धातु है अकर्मक, इसलिए इसका किस में बनेगा, भाववाच्य में। भाववाच्य में क्या बताया था, भाववाच्य में केवल और केवल प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनता है। ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचन का, सारे रूप नहीं चलेंगे इसके। अब देखिएगा, आ जाइएगा, हस का भी बता देते हैं आपको। देखिएगा, हस का क्या बनेगा, इसी में आपको बना के दिखा देते हैं। ये है आपकी धातु, ले लेते हैं हस। ठीक है, अब देखिएगा, एक एक रूप बनेगा, पांचों लकारों में केवल एक ही एक रूप बनेगा बस। हास्यते, हास्यताम, हास्यत, हास्येत। और लिट का बनेगा आपका हा ती श्याते। ये इसका एक एक रूप बनेगा केवल। ठीक है जी, क्या बनेगा, केवल एक एक रूप बनेगा। ये तो मैंने आपको जो धातु बताई थी उनका पांचों लकारों का रूप बता दिया। बाकी बाकी आपको हम इसके अनुवादों का अभ्यास कराएंगे, तो उसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, कि कितने किन किन धातुओं का इसमें अधिक प्रयोग होता है। बाकी धीरे धीरे हम साहित्य पढ़ेंगे, आपको पढ़ाएंगे, तो वैसे वैसे आपको सारा प्रयोग अपने आप सीख जाएंगे, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी इसकी समझने में। ठीक है, अब आ जाइएगा, अब हम करते हैं कुछ इसके अनुवाद देखेंगे नियमों के। ठीक है, चलिएगा, एक इसका और बता देता हूं मैं आपको, इसका क्या बनेगा। भू धातु हमने सबसे पहले पढ़ाई थी, इसको मैं भूल गया था। इसका और बताए, भू, भू धातु कैसी है, अकर्मक है। भू धातु कैसी है, अकर्मक। तो इसका एक एक रूप बनेगा केवल, इसका रूप थोड़ा अलग बनता है। क्या बनता है, आ जाइएगा, यहीं पर बता देते हैं, क्योंकि पहली धातु है, उसको तो हमें रूप जानना ही चाहिए उसका। देखिएगा, इसका रूप बनेगा आपका
इसका बनता है भूयते। ये भू ही रहता है। क्या बनता है? भूयते। भू को भव नहीं होता यहां पर, ठीक है। भूयते, भूयताम, भूयाता, भूयेता, और यहां बनेगा आपका भविष्यते। ये ठीक है। भूयते, भूयताम, अभूयता, भूयेता, भविष्यते। माने क्या? उसके द्वारा हुआ गया, माने उस वह है, ऐसा कहने कर्म एक भाव अकर्म में वस्तु बनाएंगे भाववाच्य में, ठीक है। तो इनका प्रयोग होगा। भू का पांचों लकार में ये एक एक रूप बनेगा, द्विवचन में बहुवचन में इसका रूप नहीं बनेगा, भाववाच्य में कर्तवाच्य में बनेगा, जो सिखा दिया मैंने आपको। अब आ जाइएगा प्रयोग पर, आ जाते हैं। अब आप अपनी कॉपी को बंद कर दीजिएगा। अब मैं आपको कुछ प्रयोग बता रहा हूं, ठीक है। फिर आपको गृह कार्य भी मैं दूंगा, जिससे आपको अभ्यास करना होगा। बिना अभ्यास के बात नहीं बनती है। हम पहले देखेंगे कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, ठीक है। फिर देखेंगे कर्तृवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। देखिए, कर्तृवाच्य है छात्राः पाठम पठति, ये लिख दिया मैंने कर्तृवाच्य। क्या है? छात्राः पाठम पठति। नियम घट रहा है, नियम में बात नहीं दोहराऊंगा आप। ऐसे नियम यही है, कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा होती है, कर्म में द्वितीय होती है, क्रियाकर्ता के अनुसार होती है, बिल्कुल वैसा ही है। अब इसको हम कर्मवाच्य में बदलेंगे, क्योंकि पठ धातु सकर्मक है। तो इसका क्या बनेगा? छात्रेण पाठः पठ्यते। छात्रेण पाठः पठ्यते। छात्र के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, हिंदी में ऐसा करते हैं, ठीक है। ये कर्मवाच्य बना दिया, इसका कर्मवाच्य का नियम बदल गया। कर्ता में तृतीया हो गई, कर्म में प्रथमा हो गई, और जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार हो गई। और जैसा रूप हम बनाना बताया था वैसा हो गया प्रयोग, ठीक है। देखते जाइएगा। अब इसको बदलते हो, छात्रौ पाठम पठतः। दो छात्र पाठ को पढ़ते हैं अथवा पढ़ रहे हैं। अब इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्या बनता देखिएगा। छात्राभ्याम पाठः पठ्यते। यहां पर क्रिया बदल गई है कर्ता के अनुसार, क्योंकि कर्तृवाच्य है, और इसमें यह कर्मवाच्य है। दो छात्रों के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। कर्मवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार होती है, कर्म नहीं बदला। यहां पर कर्म एक ही है, एक वचन ही है, तो क्रिया भी एक वचन ही रही। और यहां छात्र दो हैं तो दो हो गए, वहां तृतीया व्यक्ति द्विवचन हो गई, ठीक है। और देखिएगा, आइएगा। छात्राः पाठम पठन्ति, ये कर्तृवाच्य है। बहुत सारे छात्र पाठ को पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं। इसको कर्मवाच्य बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? छात्रैः पाठः पठ्यते। समझ गए होंगे आप आराम से। कर्म नहीं बदला, कर्म एक वचन ही है, तो क्रिया भी एक वचन ही है। यहां पर यहां कर्ता बदल जाने से क्रिया नहीं बदलती है कर्म में। यहां कर्तृवाच्य में कर्ता के बदल जाने से क्रिया बदल जाती है। तो बहुत सारे छात्रों के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। और देखिएगा, छात्राः पाठौ पठति। ध्यान दीजिएगा, एक छात्र दो पाठों को पढ़ता है। अब कर्मवाच्य में बदलते हैं, माने एक छात्र के द्वारा दो पाठ पढ़े जाते हैं।
तो छात्रेण पाठौ पठ्येते, छात्रेण पाठौ पठ्यते। अब देखिएगा यहां कर्म बदल गया, कर्म द्विवचन हो गया तो क्रिया भी द्विवचन हो गई। एक छात्र के द्वारा 2 पाठ पढ़े जाते हैं। अब आ जाइएगा आगे। छात्रौ पाठौ पठतः, 2 छात्र 2 पाठों को पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं। कर्मवाच्य में छात्राभ्याम पाठौ पठ्येते, 2 छात्रों के द्वारा 2 पाठ पढ़े जा रहे हैं। और देखिएगा छात्राः पाठौ पठन्ति, बहुत सारे छात्र 2 पाठों को पढ़ रहे हैं। कर्मवाच्य में छात्रैः पाठौ पठ्येते, बहुत सारे छात्रों के द्वारा 2 पाठ पढ़े जाते हैं या पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए कर्म में कर्म के अनुसार, कर्मवाच्य में कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया हो रही है। और देखिएगा लीजिएगा छात्राः पाठान पठति, एक छात्र बहुत सारे पाठों को पढ़ता है। अब कर्मवाच्य में छात्रेण पाठाः पठ्यन्ते, एक छात्र के द्वारा बहुत सारे पाठों को पढ़ा जाता है या पढ़ा जा रहा है। छात्रौ पाठान पठतः, 2 छात्र बहुत सारे पाठों को पढ़ते हैं। छात्राभ्याम पाठाः पठ्यन्ते, 2 छात्रों के द्वारा बहुत सारे पाठ पढ़े जा रहे हैं या पढ़े जाते हैं। क्रिया कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार, कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही है। आप देख रहे हैं, देख रहे हैं कर्मवाच्य में कर्म को प्रधानता दी जा रही है, कर्तृवाच्य में कर्ता को प्रधानता दी जा रही है। ठीक है, चलिएगा और देखिएगा छात्राः पाठान पठन्ति, बहुत सारे छात्र बहुत सारे पाठों को पढ़ रहे हैं। अब कर्मवाच्य में छात्रैः पाठाः पठ्यन्ते, बहुत सारे छात्रों के द्वारा बहुत सारे पाठ पढ़े जाते हैं या पढ़े जा रहे हैं। ये कर्मवाच्य हो गया, ये कर्तृवाच्य हो गया। अब देखिएगा नियम वही है, कर्तृवाच्य के में क्या होता है, जो कर्ता होता है वो कर्मवाच्य में तृतीया में बदल जाता है और कर्म प्रथमा में बदल जाता है, और क्रिया कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार होती है, कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार होती है। देखिएगा यहां देखना है आपको, त्वम ग्रामम गच्छसि, यह क्रिया है मध्यम पुरुष की, कर्तृवाच्य है, तुम गांव को जा रहे हो। क्रिया कर्ता के अनुसार है, इसके अनुसार क्योंकि कर्तृवाच्य है। ठीक है, ये है प्रथम पुरुष कर्म, कर्म के अनुसार नहीं है क्रिया। अब इसको हम कर्मवाच्य में बदलते हैं तो क्या बनेगा, त्वया ग्रामः गम्यते, तेरे द्वारा गांव को जाया जा रहा है। अब क्रिया किसकी हो गई, प्रथम पुरुष की। क्यों, क्योंकि इसका ये कर्म के अनुसार है। कर्म क्या है, प्रथम पुरुष। कर्ता मध्यम पुरुष है तो भी क्रिया प्रथम पुरुष रहेगी कर्मवाच्य में, क्योंकि इसका जो कर्म है वो प्रथम पुरुष है। और देखिएगा युवाम ग्रामम गच्छथः, तुम दोनों के द्वारा गांव को, और तुम दोनों गांव को जा रहे हो, ये कर्तृवाच्य हो गया। अब कर्मवाच्य में इसको बदल दीजिएगा, युवाभ्याम ग्रामः गम्यते, तुम दोनों के द्वारा गांव को जाया जा रहा है।
चलिएगा और आइएगा, सब आपको मैं स्पष्ट कर दूंगा आज। इतने उदाहरण मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, ये मैंने लिखे हुए हैं, ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए परिश्रम कर रहा हूं। जब मैं परिश्रम कर रहा हूं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी परिश्रम करें, इसलिए कह रहा हूं। देखिएगा, यूयम ग्रामम गच्छथ, कर्तृवाच्य, तुम सभी गांव को जा रहे हो। कर्मवाच्य, युष्माभिः ग्रामाः गम्यते, तुम सभी के द्वारा ग्राम को जाया जा रहा है। अब यहां पर बहुवचन बदल रहा है, कोई परेशानी नहीं है, कर्म के अनुसार क्रिया चल रही है। त्वम ग्रामौ गच्छसि, तुम दो गांव को जा रहे हो। कर्मवाच्य, त्वया ग्रामौ गम्येते, अब क्रिया बदल गई यहां पर कर्मवाच्य में, क्यों? कर्म द्विवचन हो गया। तुम्हारे द्वारा दो गांवों को जाया जा रहा है। और देखिएगा, युवाम ग्रामौ गच्छथः, तुम दोनों दो गांव को जा रहे हो। युवाभ्याम ग्रामौ गम्येते, तुम दोनों के द्वारा दो गांव को जाया जाता है अथवा जाया जा रहा है। तो ये कर्म के अनुसार क्रिया है। यूयम ग्रामौ गच्छथ, ठीक है, तुम सब दो गांव को जा रहे हो। कर्मवाच्य, ये कर्तृवाच्य होगा। युष्माभि ग्रामौ गम्येते, तुम सबके द्वारा दो गांव को जाया जाता है। ठीक है, देखते रहिए, बिल्कुल आप इतना आप आराम से संबंध लगा सकते हैं। कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया, कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया। चलिएगा और देखिएगा, त्वम ग्रामान गच्छसि, तुम अकेले मत, तुम एक अकेले गांव, बहुत सारे गांवों को जा रहे हो या जाते हो। कर्मवाच्य, त्वया ग्रामाः गम्यन्ते, तुम्हारे द्वारा बहुत सारे गांवों को जाया जाता है। आइएगा, युवाम ग्रामान गच्छथः, तुम दो के द्वारा, तुम दो बहुत सारे गांवों को जाते हो। कर्मवाच्य, युवाभ्याम ग्रामाः गम्यन्ते, तुम दोनों के द्वारा बहुत सारे गांवों को जाया जाता है। यूयम ग्रामान गच्छथ, तुम सब बहुत सारे गांवों को जाते हो। कर्मवाच्य, युष्माभिः ग्रामाः गम्यन्ते, तुम सभी के द्वारा बहुत सारे गांवों को जाया जाता है। ठीक है, चलिएगा आगे आ जाइएगा। अब देखिएगा, आहम गुरुम नमामि, अब क्रिया मैंने बदल दी है, अब नम ले आया। गम के साथ भी बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब मैंने नम ले आया, मैं गुरुजी को नमस्कार करता हूं। कर्मवाच्य में देखिएगा, मया गुरुः नम्यते, मेरे द्वारा गुरुजी को प्रणाम किया जाता है। आवाम गुरुम नमावः, हम दोनों एक गुरुजी को प्रणाम करते हैं। कर्मवाच्य, आवाभ्याम गुरुः नम्यते, हम दोनों के द्वारा गुरुजी को प्रणाम किया जाता है। वयम गुरुं नमामः,
हम सब गुरु को नमस्कार करते हैं। कर्मच अस्माभिः गुरुः नम्यते, हम सभी के द्वारा गुरु जी को नमस्कार किया जाता है। अहम गुरु नमामि, अब देखिए द्विवचन आ गया गुरु का, गुरु गुरु, द्विवचन ही मैं गुरुम गुरु, ऐसा ही बनता है। प्रथमा में भी द्विवचन में गुरु बनता है और द्वितीय में भी बनता है, समान बनेगा। यहाँ ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक है। अहम गुरु नमामि, यहाँ है ये द्वितीय विभक्ति द्विवचन, ठीक है। मैं दो गुरुओं को नमस्कार करता हूं। अब कर्म वाच्य में देखिएगा, मया गुरु नम्येते, अब यहां पर क्या है, प्रथमा विभक्ति द्विवचनांत है, दोनों में समान बनता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये द्वितीय विभक्ति द्विवचनांत है, ये प्रथमा विभक्ति द्विवचनांत है। ये कर्म है और यहां पर ये कर्म में द्वितीय है और यहां पर कर्म में प्रथमा है। मेरे द्वारा दो गुरुजी को प्रणाम किया जाता है। चलिएगा आ जाइएगा और देख लेते हैं कुछ। आवाम गुरु नमावह, हम दोनों दो गुरुओं को नमस्कार करते हैं। कर्मच आवाभ्याम गुरु नम्येते, हम दोनों के द्वारा दो गुरुओं को प्रणाम किया जाता है। वयम गुरु नमामः, हम सब गुरु को, दो गुरुओं को नमस्कार करते हैं। और कर्मवाच्य में अस्माभिः गुरु नम्येते, हम सबके द्वारा दो गुरुओं को नमस्कार किया जाता है, ठीक है। चलिएगा थोड़े से उदाहरण और देख लेते हैं। अहम गुरून् नमामि, मैं बहुत सारे गुरुओं को प्रणाम करता हूं। मया गुरवः नम्यन्ते, मेरे द्वारा बहुत सारे गुरुओं को प्रणाम किया जाता है। आवाम गुरून् नमावः, हम दोनों बहुत सारे गुरुओं को प्रणाम करते हैं। आवाभ्याम गुरवः नम्यन्ते, हम दोनों के द्वारा बहुत सारे गुरुओं को प्रणाम किया जाता है। और आ जाइएगा, वयम गुरून् नमामः, हम सब बहुत सारे गुरुओं को प्रणाम करते हैं। कर्मच अस्माभिः गुरवः नम्यन्ते, हम सब के द्वारा बहुत सारे गुरुओं को प्रणाम किया जाता है। ये मैंने आपको कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य के उदाहरण दिखा दिए, ठीक है। क्या कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य प्रत्येक कर्तृवाच्य को हम कर्मवाच्य में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब ये मैं आपको कुछ वैसे ही दिखा रहा हूं, जैसे और अन्य लकारों में भी बना सकते हैं, हमने लट लकार का बताया था। अब इसको लोट में बना सकते हैं, देखिए सा गुरुम नमतु, अब इसको हम वह गुरु को नमस्कार करें, इसको कर्मवाच्य में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, तेना गुरु नम्यताम, उसके द्वारा गुरु को प्रणाम किया जाए। लोट लकार आ गया, ये यहाँ पर भी, यहाँ लोट था तो यहाँ पर भी लोट आ गया। लंग में अहम गुरुम अनमम, मैंने गुरु को नमस्कार किया।
कर्मवाच्य में देखिएगा, इसको बदल दीजिएगा, मया गुरु अनम्यत, मेरे द्वारा गुरु को नमस्कार किया गया। विधिलिंग त्वम ग्रामम गच्छेः, तुम्हें गांव को जाना चाहिए। कर्मवाच्य में देखिएगा, त्वया ग्रामः गम्येत, तुम्हारे द्वारा गांव को जाया जाना चाहिए या जाया जाए। लिट, अब लिट का देख लिया, बहुत सारे बना सकते हैं, मैं केवल एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, उदाहरण आपको। छात्राः ग्रामम गामिष्यति, छात्र गांव को जाएगा। अब इसी को कर्मवाच्य में बदल देंगे, लिट लगा रहे हैं, तो छात्रेण ग्रामः गंस्यते, गंस्यते रूप बनाया था मैंने आपको गम का, ठीक है। छात्र के द्वारा गांव को जाया जाएगा। और देखिए, बालः मोदकम खादिष्यति, बालक लड्डू खाएगा। इसको कर्मवाच्य बदलेंगे तो बालेन मोदकः खादिष्यते, बालक के द्वारा लड्डू खाया जाएगा। अब देखिएगा, अब अभी तक आपको मैंने जो क्रिया का जो रूप था वो प्रथम पुरुष का दिखाया, क्रिया का जो रूप था वो प्रथम पुरुष का दिखाया। अब इसका क्रिया में मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष भी होते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। जैसे छात्रः माम नमति, छात्र मुझको नमस्कार करता है, ठीक है। अब यहां पर ये कर्म हो गया उत्तम पुरुष, तो इसका कर्मवाच्य बनाएंगे तो क्रिया कैसी होगी, उत्तम पुरुष की होगी। तो क्या बनेगा, छात्रेण अहम नम्ये, क्रिया इसके अनुसार होगी। अब छात्र के द्वारा मुझे नमस्कार किया जाता है। अब देखिएगा यहां का ये कर्म बन गया उत्तम पुरुष, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की हो गई। छात्राः त्वाम नमति, छात्र तुमको नमस्कार करता है। क्रिया छात्रेण त्वम नम्यसे, छात्र के द्वारा तुमको नमस्कार किया जाता है, ठीक है। अब यहां पर मध्यम पुरुष की क्रिया होगी, क्योंकि कर्म क्या है यहां पर, मध्यम पुरुष। ये मैंने आपको दिखा दिए कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के, ठीक है। अब थोड़े से उदाहरण में आपको दिखा देता हूं कर्तृवाच्य और भाववाच्य के, क्योंकि भाववाच्य में कम बनते हैं, क्योंकि एक ही एक बनेगा, एक वचन का ही बनेगा, ठीक है। अब इसके देख लीजिएगा कर्तृवाच्य का भाववाच्य बनाने का नियम। कर्तृवाच्य प्लस भाववाच्य, अहम हसामी, मैं हंसता हूं। अब भाववाच्य में मया हस्यते, मेरे द्वारा हंसा जा रहा है, हंसा जाता है, ठीक है। अब क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की आई, ध्यान रखेंगे। आवाम हसावह, हम दोनों हंसते हैं। भाववाच्य आवाभ्याम हस्यते, हम दोनों के द्वारा हंसा जाता है। वयम हसामः, हम सब हंसते हैं। भाववाच्य में बदल दीजिएगा, अस्माभिः हस्यते, हम सभी के द्वारा हंसा जाता है। त्वम हससि, तुम हंसते हो। भाववाच्य त्वया हस्यते, तुम्हारे द्वारा हंसा जाता है, ठीक है। देख लीजिएगा, कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार हो रही है, भाववाच्य में क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन हो रही है, कर्ता में तृतीया विभक्ति हो रही है। युवाम हसथः, तुम दोनों हंसते हो। युवाभ्याम हस्यते, तुम दोनों के द्वारा हंसा जाता है। यूयम हसथा, तुम सब हंसते हो। युष्माभिः हस्यते, तुम सबके द्वारा हंसा जाता है। पुत्रः हसति, पुत्र हंसता है।
पुत्रेण हस्यते, पुत्र के द्वारा हंसा जाता है। पुत्रौ हसतः, दो पुत्र हंसते हैं। पुत्राभ्याम हस्यते, दो पुत्रों के द्वारा हंसा जा रहा है। आ जाइएगा। पुत्राः हसन्ति, बहुत सारे पुत्र हंस रहे, हंसते हैं। पुत्रैः हस्यते, पुत्रों के द्वारा हंसा जाता है। अब देखिएगा यहां पर कर्ता उत्तम पुरुष द्विवचन बहुवचन, कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन, कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन। यहां पर भाववाच्य में हमेशा जो क्रिया है इसमें तो बदल रही है क्रिया। कर्तृवाच्य में, भाववाच्य में क्रिया हमेशा सबके साथ में एक सी लग रही है। हस्यते 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 हस्यते। नियम घट गया आपका, चरितार्थ हो गया, हो गया। अब थोड़े से अन्य लकार के भी दिखा देता हूं, कुछ उदाहरण दो चार आपको इसी के भाववाच्य के देख लीजिए। नोट में छात्राः हसतु, छात्र हंसे। छात्रेण हस्यताम, छात्र के द्वारा हंसा जाए। लंग छात्राः अहसत, छात्र ने हंसा। छात्रेण अहस्यत, छात्र के द्वारा हंसा गया। विधिलिंग छात्राः हसेत, छात्र को हंसा, छात्र हंसे, हंसना चाहिए। अथवा छात्रेण हस्येत, छात्र के द्वारा हंसा जाना चाहिए। लिट छात्राः हसिष्यति, छात्र हंसेगा। तो छात्रेण हसिष्यति, छात्र के द्वारा हंसा जाएगा। तो ये लोट लंग विधिलिंग और लिट में सब लकारों में भी एक वचन का ही आ रहा है। ये मैंने आपको उदाहरण दिए हैं, इन उदाहरणों को आपको 2 से 3 बार देख लीजिएगा अच्छी प्रकार से ध्यानपूर्वक, ठीक है। बाकी अब अगली 1-2 कक्षाओं में मुझे क्या करना है, अभी आपको इसकी कर्मवाच्य की और भाववाच्य की प्रैक्टिस करानी है। मैं बोर्ड पर कराऊंगा लिख लिख करके। उदाहरण आपको हिंदी में बोलूंगा, मैं लिखूंगा, आपसे भी लिखवाऊंगा। कर्मवाच्य और भाववाच्य का अभ्यास परम आवश्यक है संस्कृत को लिखने के लिए, संभाषण करने के लिए और पुस्तकों को पढ़ करके समझने के लिए। इसलिए मैं परिश्रम कर रहा हूं, इसकी अधिक कक्षा में बना रहा हूं, ठीक है। चलिएगा, तो अब आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। इन पर अभ्यास कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा और आगे की कक्षा में मिलते हैं। और आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है फिर दोबारा कक्षा के अंत में भी कि आप सभी इस अभियान के मासिक सदस्य बन जाइएगा, जिससे मैं इस अभियान को और विशाल रूप में आगे ले जाऊं, ठीक है। आप मासिक सदस्य बनिएगा। संपूर्ण विश्व के अंदर हमें संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करना है, यही हमारा उद्देश्य है। इसी के लिए हम पूरे दिवस इसी में लगे रहते हैं, ठीक है। मासिक सदस्य बनिएगा। अपना सहयोग ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये 9582104261 पर अवश्य भेजते रहें प्रति माह। आपको हमें बोलना नहीं है, आपको अपना कर्तव्य समझना है। जैसे हम अपना कर्तव्य समझते हुए आपको कक्षाएं निरंतर पढ़ाते जा रहे हैं। आपको पूछना नहीं पड़ता गुरुजी कक्षा पढ़ाइएगा, नहीं, हम पढ़ा रहे हैं। वैसे आपकी तरफ से भी ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। और ये स्कैन कोड है, इससे आप QR कोड से भी भेज दीजिएगा हमें अपना सहयोग, ठीक है। डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।